स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओम ओम वह शक्ति हमें जीवन जाए, वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निपलों बिकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधा रस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन, उनका स्वागत है। हमारे बीच में धनंजय सिंह उपस्थित हैं, जो समवायी फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में विष्णु प्रकाश सक्सेना जी उपस्थित हैं, जो समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीलवा शर्मा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुशांत नायक जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सरदा जैन जी उपस्थित है, जो समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शीतल बासुकिया जो उपस्थित हैं, वो समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राव जी उपस्थित हैं, समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अरुण कुमार पाठक जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बीना नांगिया उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में ब्रजमोहन कुशवाहा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सीएल शर्मा जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीता विसारिया जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रियंका शर्मा जी उपस्थित है, उनका स्वागत। हमारे बीच में राम गोपाल सिंह उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय सिन्हा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शिवशंकर ठाकुर जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक उपस्थित है, समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रणाम। हमारे बीच में सुशांत नायक उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका स्वागत है।
हमारे बीच में के तिवारी जी उपस्थित है, जो समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नरेंद्र सिंह जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। और नीलम गौर जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में हरगुंज सिंह जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मुन्नी गुप्ता जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में विनोद अग्रवाल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान आपको इस मूर्त रूप में दिखाई पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त हमको परिचय कराने के लिए एक्यूप्रेशर से प्रोफेसर सुषमा ओझा के भी हम शुक्रगुजार हैं। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है। और हमें विश्वास है कि आपके माध्यम से ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि एक्यूप्रेशर है क्या। तो चीनी दार्शनिकों ने एक विचार रखा कि पंच तत्वों से हमारा शरीर निर्मित है, और हमारा शरीर क्यों, ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं इन्हीं पंच तत्वों के आपसी संयोग का परिणाम है। यानी हम में जो काष्ठ है या अग्नि है, पृथ्वी है, मेटल है और जल है, इसका परसेंटेज अलग अलग हो सकता है, लेकिन इन्हीं तत्वों से हमारा शरीर निर्मित है। तो अब जब हमको इन तत्वों से निर्मित हुआ है, तो अगर हमारे पास अग्नि का प्रतिशत 57% है, एक एग्जाम्पल के रूप में 57% हमको विरासत से मिला हुआ है, यानी जन्म से मिला हुआ है, तो अगर ये 57% से अधिक बढ़ता है या कम होता है, तो ये हमारे ऊर्जा की कमी या ऊर्जा की अधिकता होगी। और इसी का संतुलन, इसी को हम बोलते हैं कि एनर्जी का बैलेंस फॉर्म नहीं है। जल हमारे पास अगर 10% हमको विरासत से मिला हुआ है, तो ये 10% जल जो हमारे पास है, वो जल अगर 11% हो जाएगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो वो 12% हो जाएगा, तो ये जल हमारे शरीर की संरचना में कहीं न कहीं बाधित होगा। कैसे? या तो हमारा ऊर्जा की अधिकता होगी या ऊर्जा की कमी होगी। यानी सब में अलग अलग तत्व है, में अलग है, आप में अलग है। हमारे मान लीजिए लीवर के फंक्शन में काष्ठ अधिक तत्व है, और मान लीजिए धनंजय सिंह में अग्नि तत्व अधिक है, तो यह एक हमारा नेचर है। इस नेचर में जहां बदलाव होगा, तो छोटे मोटे बदलाव तो ठीक है, जैसे हम लोगों ने देखा था होम्योस्टेसिस सिद्धांत में कि वहां पर अगर कोई एक घर में 10-12 बच्चे हैं और 2 बच्चे बाहर और अंदर 6-6 बच्चे या 7 और 5 बच्चे आ जाते हैं, तो वो होम्योस्टेसिस लगभग मेंटेन रहता है। लेकिन अगर किसी घर में 12 बच्चे हो जाएं और दूसरे घर में 0 हो जाए, तो यह असंतुलन की स्थिति है। ऐसे हमारे शरीर में जो हमारी संरचना है, उस संरचना में परिवर्तन अगर होगा तो हमको बीमारी घेरेगी। यह है उनका सिद्धांत। हम लोग आगे चैप्टर पे बात चलते हैं। पुरानी किताब हमारे पास है, उसी के आधार पर हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि अवगत कराएं उसी का। तो यानी ये तत्व, ये कहा गया, उनका सिद्धांत बहुत परिचित, बहुत पॉपुलर हुआ। 2 सिद्धांत बहुत पॉपुलर हुए। एक सिद्धांत उन्होंने रखा इन यांग का सिद्धांत, जो इन यांग के सिद्धांत के आधार पर ही आप समझें कि आगे के सारे जो सिद्धांत है, 8 गाइडिंग प्रिंसिपल, उन्हीं से निकले हुए हैं। यांग को हम लोग ने अग्नि के रूप में माना है, इसलिए अगर कभी
ठंडे और गर्म की बात होती है तो यांग और इन का ही परिवर्तन होता है। तो जो यांग और इन का कंसेप्ट था कि प्रकृति की दो वस्तुएं थी जिन्होंने अपने को दो रूप में, प्रकृति ने अपने को, तो प्रकृति को ताओ कहा उन्होंने, और प्रकृति ने अपने को दो प्रकट किया। इसको हम लोग अगर आधुनिक, अगर हम लोग अपने भारतीय दर्शन में कहें तो ये परा और अपरा प्रकृति के रूप में हो सकती है, लेकिन हम लोगों ने इसका अभी इस पर कोई रिसर्च नहीं किया है। तो उन्होंने कहा कि दो शक्तियां हैं, ये दो बल हैं जिनकी तुलना किसी से नहीं हो सकती, क्योंकि ये प्रकृति के पुत्र के रूप में है, प्रकृति के पुत्र संतान के रूप में है। तो इनकी तुलना नहीं की जा सकती, ना हम इनसे, ना किसी हम भोजन से कर सकते हैं, ना हम किसी एनर्जी से कर सकते हैं, क्योंकि यह तो प्रकृति की सार्वभौमिक सत्ताएं हैं। अब ये एक जब शक्ति गई, वो इनकी शक्ति गई नीचे की ओर, उसने पृथ्वी की रचना किया, और यांग की गई आकाश की ओर, जिसने स्वर्ग की रचना किया, और स्वर्ग के अधिष्ठाता के रूप में हमारे पास सूर्य आए, जो यांग की शक्ति के रूप में थे, प्रबल रूप में। तो जो भी चीज आपके शरीर के अंदर विद्यमान है वो इन है, जो आपके अंदर बाहर दिखाई पड़ रही वो यांग है। जो आपके अंदर आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो इन है, और जो आपके एक्टिव एनर्जी है, जिसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, वो आपकी यांग रूप में है। जो अंतस्थल में डूबा हुआ है वो आपका इन है, जो बाहर है वो यांग है। लेकिन यह उन्होंने कहा कि यह दोनों प्रकृति की सत्ताएं हैं, लेकिन एक दूसरे से विरोधाभासी नहीं है। कौन कार्य है और कौन कारण है, ये नहीं हो सकता कि पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी आई, नहीं हो सकता। कौन रिजल्ट है और कौन कारण है, ये नहीं बता सकते। यानी एक दूसरे के अंश हैं, एक दूसरे के साइक्लिक चेंजेस हैं। ये बिल्कुल लहरों के समान, कभी ऊपर जाती हैं, कभी नीचे आती हैं। तो जब भी कभी इन और यांग की हम लोग तुलना करेंगे तो हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए तुलना करने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, हमको गिवन कंडीशन कोई होना चाहिए कि क्या कंडीशन है, क्या दशा है, क्या लंबाई में कह रहे हैं, मोटाई में कह रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, अगर एक व्यक्ति मोटा है, तो मोटा है लेकिन वो एक लंबा है और एक छोटा है, और हम लंबाई पे आधार पर उसका तुलना करें तो हम कहेंगे कि जो लंबा है वो यांग है और जो छोटा है वो इन है। लेकिन अगर मोटाई के रूप में कहें तो एक मोटा हो सकता है, एक पतला हो सकता है। तो अगर हम कहें कि मोटा, तो हम मोटाई और उसके आधार पर कह सकते हैं कि एक इन यांग है और एक इन है। तो तुलनात्मक रूप से हमको तय करना पड़ेगा कि कौन सी शक्ति जो है, तुलना करना पड़ेगा, एक पैरामीटर देना पड़ेगा। इस आधार पर हम लोग इन और यांग की तुलना हमेशा करते हैं। तो उसी को उन्होंने कहा था कि इन में यांग भी संभव है और यांग में इन भी संभव है, क्योंकि तो इन के अंदर बीज है यांग का और यांग के अंदर बीज है इन का। अब दूसरी उन्होंने जो सिद्धांत उनका आया वो आया मेरिडियन सिद्धांत। उन्होंने कहा शरीर जो है आपका एक है, भौतिक शरीर है, लेकिन एक पराभौतिक शरीर भी जुड़ा हुआ है। वो पराभौतिक शरीर क्या करता, ऊर्जा शरीर, वो ऊर्जा शरीर है, और ये ऊर्जा शरीर बीमार पड़ता है क्योंकि ये ऊर्जा का असंतुलन होता है, तो आपका भौतिक शरीर बीमार पड़ता है। तो इसके लिए एक मार्ग उन्होंने बताया कि जो ऊर्जा है वो कहीं जाएगी तो किसी मार्ग से जाएगी, उस मार्ग का नाम उन्होंने दिया था मेरिडियन। फिर उन्होंने कहा कि 3 तरह की ऊर्जाओं के रूप में है। एक हमारा किडनी में रूप में है, जो हमारे माता पिता से विरासत में मिला है, हमको प्रारब्ध से मिला हुआ है और हमको ईश्वर ने दिया है, वो किडनी में है। फिर उन्होंने कहा कि एक और ऊर्जा है जो हम भोजन से लेते हैं, वायु से लेते हैं, वनस्पतियों से लेते हैं, पानी से लेते हैं, ये ऊर्जा है, वो भी एक तीसरी ऊर्जा कहा ब्रह्मांड की ऊर्जा है, जो एक सिस्टम के अनुसार मेरिडियंस में जाती है, और वो मेरिडियंस में
दो दो घंटे के अंतराल में सर्वाधिक होती है और अगले 12 घंटे के बाद न्यूनतम होती है। ये सारी मेरिडियंस, ये सारी ऊर्जाएं हमको संकलित होकर के हमारे शरीर में रहती हैं और इनके ऊर्जा के माध्यम से, ये जो मेरिडियन है, इनके माध्यम से शरीर के आंतरिक अंगों में प्रविष्ट होती है। बाहरी भी रहती है और अंतर भी रहती है। तो बाहरी के लिए एक सिद्धांत दिया उन्होंने, अगर बाहरी ऊर्जा में असंतुलन की बात कहेंगे तो हम लोग ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से ही आचरण करेंगे। उसमें जो कोई सिद्धांत निकालेंगे या ट्रीटमेंट का सिस्टम निकालेंगे उससे करेंगे, लेकिन जो अंदर होगा वो पंच महाभूतों का, जो पंच तत्वों का जो सिद्धांत होगा, उनके आधार पर हम लोग उसका ट्रीटमेंट सिस्टम निकालेंगे, वहां भी कोई रिलेशनशिप बताएंगे। फिर उन्होंने कहा कि ये भी हो गया, उन सबके ऑर्गन स्थापित कर दिए और कहा वो इन जो हमारे ऑर्गन थे, उन ऑर्गन्स में कह दिया कि हमारे दो तरह के ऑर्गन्स हैं, एक ऑर्गन्स हमारे इन है और एक यांग है, दोनों को रिप्रेजेंट कर दिया है। तो उसी को उन्होंने कहा कि ऑर्गन का सेट बना दिया। और ये आपने देखा कि वुड के साथ उन्होंने लीवर और गार्बेडर को रखा, इस चक्र में तय है। फायर के साथ उन्होंने रखा ट्रिपल वार्मर को और पेरिकार्डियम को, और जो यांग था वो बाहरी, चूंकि यांग बाहर के लिए था, उसने इस सर्किल में जो बनाया, एक छोटा सर्किल बनाया, उस सर्किल में जो फायर रखा, फायर की दो ऊर्जाएं रखी, एक हीट की, एक हॉटनेस की। तो हीट के साथ उन्होंने हार्ट को और स्मॉल इंटेस्टाइन को रखा, और जो इन ऑर्गन था उसको अंदर की ओर रखा, और जो यांग ऑर्गन था उसको बाहर की ओर रखा। पेरिकार्डियम इन ऑर्गन था, जो हार्ट की कवरिंग कह जाती थी, उसको इन ऑर्गन माना गया कि वो निरंतर कार्य करता है, इसलिए उसको इन ऑर्गन माना गया था। और यांग ऑर्गन ट्रिपल वार्मर को माना गया, जो एक कंसेप्ट था, इट वाज नॉट एन ऑर्गन, ऑर्गन नहीं था, वो कंसेप्ट था। और ट्रिपल वार्मर में 3 वार्मर की बात है, ट्रिपल माने 3, वार्मर माने गर्म करने वाले। 3 वार्मर के रूप में, एक ऊपर का वार्मर, एक मध्य का वार्मर और एक लोअर वार्मर का। और बाद में इसको प्रोफेसर पार्क जेबू ने इसको कह दिया कि ये हमारी एंडोक्राइन सिस्टम, नहीं, प्रोफेसर पार्क जेबू ने तो उसको स्पाइन से जोड़ा था, डॉक्टर वॉल ने इसको कह दिया कि ये हमारी एंडोक्राइन सिस्टम का है। तो ऐसे परिवर्तन हुए, क्योंकि उनके जैसे रिसर्च होती चली गई, इन पे ट्रिपल वार्मर का कंसेप्ट बदलता गया। तो ये कंसेप्ट के रूप में था केवल, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं ये चरितार्थ हुआ और सिद्ध हुआ साइंटिफिक इनोवेशन से। अर्थ के साथ उन्होंने रखा कि अर्थ वो है, उसके लिए स्प्लीन रखा। स्प्लीन हमारी यांग इन है और स्टमक यांग है, इसलिए स्प्लीन को अंदर रखा, स्टमक को बाहर रखा। लार्ज इंटेस्टाइन और इस लंग्स को एक तरह के काम होने की वजह से, लंग्स हमारा इन ऑर्गन था और लार्ज इंटेस्टाइन यांग ऑर्गन थी, तो उसको लंग्स को अंदर साइड में दिखाया गया है और लार्ज इंटेस्टाइन को बाहर साइड में। जल तत्व के लिए किडनी और यूरिनरी ब्लैडर थे, दोनों का फंक्शन एक ही तरह था, इसलिए किडनी अंदर की ओर क्योंकि इन ऑर्गन है, और यूरिनरी ब्लैडर यूबी बाहर की ओर क्योंकि। फिर इनकी सबके कलर्स और सबकी ऊर्जाएं तय की गई। अब हम लोग, और ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब एक चीज और आई कि जब सर्जक और एक दूसरे का सृजन कर रहे हैं, तो सर्जक में हम लोग ये पाया था कि अपने आप अग्नि लगती है, तो वो अग्नि कास्ट में अपने आप अग्नि लगती है, तो वो क्या क्रिएट करती है, अग्नि को। तो अग्नि माने अग्नि का सृजन करती है, इसलिए वो सर्जक हो गया। और फिर अग्नि जब बुझ जाती है तो पृथ्वी तत्व को उत्पन्न करती है, इसलिए पृथ्वी तत्व हो गया। पृथ्वी तत्व को हम अगर वो उसको खुदाई करें तो उसमें मेटल मिलेगा, इसलिए पृथ्वी जो है मेटल की
क्रिएटर हो गई, सर्जक हो गई। और अगर हम तरल को गर्म कर दें और उसको जला दें तो वो तरल के रूप में हो जाएगी। कास्ट जो हमारा मेटल है तो वो जल के रूप में, यानी जल तत्व की सृष्टि उससे होती है। और इसी जल को अगर हम सिंचाई में यूज करेंगे तो हमारे वृक्ष जो है डेवलप करते हैं। तो यह सृजनात्मक चक्र था। इसके बाद उन्होंने एक कहा कि कंट्रोलर चक्र भी है, हम लोगों ने उसको भी देखा था कि कैसे हम लोगों को कंट्रोलर चक्र। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब ये पैमाना भी हम लोगों ने देख लिया था, पैमाना देख चुके थे हम लोग, श्योर, हम लोग याद है? याद है, यस। तो हम लोगों ने देखा था इसको। अब हम लोगों ने कहा था कि ऑर्गन क्लॉक टाइम भी हुआ था कि हमेशा ये है कि लंग्स से हम लोग जैसे शुरू करते हैं, 3 बजे से 5 बजे सवेरे का समय था इन लंग्स का। तो जब अपने ही तत्व में रहती है कोई ऊर्जा तो वो एक से दूसरे इन से यांग में आती है, यहाँ बिल्कुल तय है। और एक घर में है तो हस्बैंड वाइफ दोनों हैं, तो पहले हस्बैंड को मिल गई तो फिर वाइफ को मिलेगी, अगर पहले वाइफ को मिल गई तो हस्बैंड को मिलेगी, ये तय है। जब दूसरे घर में जाएंगे ऊर्जा को, तो जब दूसरे तत्व की तरफ जाएंगे तो अगर यांग के पास थी तो यांग से यांग में जाएगी, अगर इन के पास थी तो इन से इन में जाएगी, बस ये ध्यान रखिएगा। तो लंग्स इन था, लार्ज इंटेस्टाइन एक ही तत्व के थे तो इन से यांग में आ गई। अब अगली बार जब यांग से होगा स्टमक मेरिडियम जाएगी तो यांग में जाएगी, वो स्पिन में नहीं जाएगी, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में ऊर्जा थी, अब वो ट्रांसफर हुई अपने यांग में ही, और फिर वो स्पिन में गई, क्योंकि स्पिन उसी तत्व का है, पृथ्वी तत्व का। फिर इन से जब अगली बार गई तो तत्व बदल गया, अग्नि तत्व हो गया, तो इन से इन में गई। इसलिए स्प्लीन वाली मेरिडियन कभी स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन में दोबारा नहीं जाएगी, पहले वो हार्ट में जाएगी, फिर हार्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से जब आई तो यूरिनरी ब्लैडर में आई, क्योंकि वो यांग का ऑर्गन था। फिर उसके बाद किडनी में गई, फिर किडनी के बाद जब दोबारा गई अग्नि वाले हॉटनेस वाले में तो पेरिकार्डियम में गई, और ट्रिपल वार्मर उसके बाद गया, और ट्रिपल वार्मर से जब गई तो गॉल ब्लैडर में गई, और अंत में लीवर में। ये ऑर्गन क्लॉक को हम लोग ऐसे समझते हैं। अब देखिए फिर दूसरा क्या हुआ, हम लोगों ने कहा था कि प्रत्येक ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु इन 5 तत्वों के आपसी संयोग का परिणाम है, यही तो कहा था दार्शनिकों ने। तो वो दार्शनिक जो है, अब वही देखिए एक एक का थोड़ा सा जल्दी जल्दी समझते हैं। फेफड़े वाला शुरू कहा तो होता है हंसुली की हड्डी, यानी क्लेविकल बोन है, इसके नीचे कंधे की तरफ, और निपल से 2 कुन की दूरी से प्रारंभ होकर अंगूठे यहां से शुरू होती है और फिर इन साइड में जाती हुई, और वो कहां जाती है, इन साइड में माने अंदर की ओर, इन साइड माने अंदर की ओर है, हमारा हाथ का अंदर की ओर जाते हुए, और वो कहां जाती है, बिल्कुल अंगूठे में बाहर की तरफ, नेल की तरफ, बिल्कुल नेल की तरफ आती है, समाप्त होती है। तो ये मेरिडियन देखिए, याद रखिएगा, ये शुरू कहां से हुई, क्लेविकल बोन के पास से, निपिल से बाहर की उसकी तरफ, कंधे की तरफ, और निपिल से थोड़ा दूरी पर, और क्लेविकल बोन से नीचे, यहां से शुरू हुई। फिर अब इस ऊर्जा का शुरुआत वो हुआ, इसका चूंकि अब इसमें 5 तत्व भी तो होने चाहिए, तो 5 तत्वों जैसे हमारे भारतवर्ष का कोई बाहर एम्बेसी हो तो उसके जो अधिकारी होंगे वो हमारे भारत सरकार के द्वारा नियंत्रित होंगे, उनके द्वारा ट्रांसफर हो सकता है, कोई दूसरे देश का व्यक्ति उनको ट्रांसफर नहीं कर सकता है, ये रिप्रेजेंटेटिव माने जाएंगे भारतवर्ष के। वैसे ही इसमें जो कास्ट के, अग्नि के, पृथ्वी के, धातु के, जल, पांचों के पॉइंट होंगे ना, क्योंकि एक ये भी मेरिडियन तो किसी इन्हीं 5 तत्वों से बनी होगी, तो इनके पॉइंट, रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट जरूर होंगे, इनको रिप्रेजेंट करने वाले पॉइंट होंगे। तो ऐसे ये 5 तत्व हमेशा होंगे, हर उसमें होंगे। तो आप वो जो होंगे वो उस तत्व को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे जिसके नाम लिखा होगा। अगर कास्ट है तो कास्ट कर रहा होगा, भले वो उसमें रह रहे हों, तो उसकी ऊर्जा और उसका कलर वही होगा जो उस तत्व का होगा। यहाँ ये बस ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे मेटल तत्व से हमारा ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा हमारा लंग्स,
तो लंग्स में जो धातु का पॉइंट है वो तो इसका अपना पॉइंट होगा, Lu8 इसका अपना पॉइंट होगा, लेकिन Lu11 की एनर्जी इसकी एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि अगर इसका कलर हम लोगों ने कहा कि अगर ब्राउन है इसका कलर और ब्राउन है और इसका जो है और इसकी ऊर्जा ड्राइनेस है, तो Lu8 की तो ड्राइनेस होगी, लेकिन Lu9 की ड्राइनेस नहीं होगी, उसकी तो पृथ्वी की होगी। पृथ्वी की जो ऊर्जा होगी आर्द्रता वाली वो इसकी होगी। कास्ट की जो ऊर्जा होगी उसकी ऊर्जा अगर विंड है तो विंड होगी Lu11 की, ये ध्यान देंगे। ठीक है, ये सबको क्लियर हो रहा? यस, हाँ हाँ या ना? जी सर। सर ये कंसेप्ट मेरे को नहीं समझ में आता सर। आप प्रत्येक वस्तु में 5 तत्व हैं, अग्नि है, काष्ठ है, अग्नि है, पृथ्वी है, धातु है, जल है। तो मेरिडियन भी तो वही है। मेरिडियन क्या है? मेरिडियन में भी तो ही होंगे, तो मेरिडियन में भी वही होगा। तो इन मेरिडियन में यानी लंग्स के मेरिडियन में भी ये पॉइंट जरूर होंगे, तो इनके अपने पॉइंट्स हैं। अब इन पॉइंट पर जो ऊर्जा होगी, अगर ये आपका ट्रांसफर, मान लीजिए आप भारतवर्ष में है और आपका ट्रांसफर कोई गवर्नमेंट अमेरिका में कर दे, तो जो घर मिलेगा तो क्या अमेरिकी सरकार बोलिए? सर डिस्टर्ब हो रहा था तो आवाज नहीं आई आपकी सर। नहीं, अगर आप हिंदुस्तान के हैं, भारतवर्ष के हैं, आपका ट्रांसफर किसी गवर्नमेंट ने कर दिया अमेरिका और आपको जहां दिया, तो जो अमेरिकी एम्बेसी में आप जाएंगे तो अमेरिकी एम्बेसी भारतवर्ष के अंडर कंट्रोल मानी जाती है। मालूम है कि नहीं ये? हाँ सर पता है। नहीं जी सर। बोलिए। हाँ सर मालूम है सर। तो उसमें अधिकार किसका होगा? भारतवर्ष का। तो अगर भारतवर्ष का झंडा हमारा तिरंगा है तो तिरंगा लगेगा। बोलिए। जी सर। वही काष्ठ तत्व जो है, काष्ठ तत्व जो है, काष्ठ है, अग्नि है, पृथ्वी है, धातु है, इनके सब पॉइंट्स दिए हुए हैं। Lu11 पॉइंट है आपका, वो काष्ठ का पॉइंट है, उससे मेटल से लेना देना कुछ नहीं है। ये पॉइंट काष्ठ के हैं Lu11, अग्नि के पॉइंट Lu10 है। तो इसकी जो एनर्जी होगी या इसका कलर होगा, जो काष्ठ का जो रंग होगा वही होगा। ठीक है, ये Lu11 वास्तव में काष्ठ को रिप्रेजेंट कर रहा है, Lu10 अग्नि को रिप्रेजेंट कर रहा है, Lu9 पृथ्वी को रिप्रेजेंट कर रहा है, Lu8 धातु को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जल को रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट है Lu5। तो इसकी एनर्जी वही होगी जो उसकी एलिमेंट की एनर्जी है। इसकी एनर्जी इसकी नहीं होगी मेटल की। क्लियर? ये ऐसा समझिए कि हमारा वहां पर जो एक जैसे यहाँ तमाम एम्बेसी हैं, सब एम्बेसी में सबके अधिकारी अपने अपने उसमें रहते हैं, वहां पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, उसमें उसी गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। वहां प्रवेश नहीं कर सकते बिना उनकी इजाजत के, वहां अरेस्ट नहीं कर सकते बिना उनकी इजाजत के। मालूम है? ओके सर। बस वही जी सर क्लियर। मानिए कि वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, हमारा घर जरूर है, लेकिन वो उस जगह पर जरूर गया हुआ है, लेकिन हमारा बिल्कुल उसी तरह है। तो ये हम लोगों ने देखा कि भाई घटाता कौन है। तो अब ये हम लोगों ने देखा कि घटाने वाला रंग लाल हो जाएगा और उसका जो अपना तत्व होगा, वो प्रत्येक तत्व का अपना जो तत्व है, अपना जो कलर है, वो उसकी ऊर्जा को बढ़ा देता है। और जो उसका घटाने वाला रंग है कंट्रोलर रंग होता है, जो कंट्रोल करता है उसको, वो रंग। तो कंट्रोलर इसका लंग्स का कंट्रोलर हमारा हार्ट है, इसलिए वो उसका रंग लाल है तो लाल कंट्रोल कर देगा। अब एक और जो पॉइंट हम लोगों ने भी पढ़ा था पिछली बार कि पैसेज पॉइंट माने वो जो एक हस्बैंड वाइफ के बीच में जो एनर्जी का बैलेंस है, वो करने के लिए एनर्जी को रुपया पैसे से मान सकते हैं। एनर्जी भी तो रुपया पैसा है। हम लोगों ने अभी कहा है वहां पर एटीपी अणु जो है ऊर्जा माने जाते हैं, वही
करेंसी माने जाते हैं। तो जो पैसेज पॉइंट है, यानी अगर इन एक दूसरे से लेना देना हो तो उसके लिए पैसेज पॉइंट का प्रयोग करते हैं। तो ये पैसेज पॉइंट LU7 है। यानी जब भी LU7 को आप टच भी कर देंगे तो उसमें क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें एनर्जी कम होगी तो लार्ज इंटेस्टाइन उसको दे देगा उधार। बताना पड़ेगा LU7 को, ठीक है, क्लियर। आगे चलें, इसको लियो, इस पॉइंट को लियो कनेक्टिंग पॉइंट और हॉटनेस पॉइंट, 3 पॉइंट नोट कर लीजिए। पैसेज पॉइंट भी यही है, लियो कनेक्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं, हॉटनेस पॉइंट भी कहलाता है। ये आगे यूज होगा। लेकिन सर इस पॉइंट को तो खांसी में सीडेट करते हैं तो एनर्जी कैसे आएगी? टोन करते हैं तभी एनर्जी ट्रांसफर होते हैं ना। LU7 सीडेट करते हैं क्योंकि उसमें लंग्स में एनर्जी बढ़ी होती है ना, हटा देते हैं उससे। ओके ओके। तो ये एग्जाम्पल के रूप में था, शायद और भी इसमें है नहीं, और एग्जाम्पल के रूप में हमने नहीं दिया है। अब हम लोग और आते हैं आपके ऊर्जा प्रवाह पथ पर। एक्सक्यूज मी सर, ये कौन सी बुक है सर? ये सर ओल्ड जो है हमारी ओल्ड बुक है, ये खत्म हो गई। ओके ओके। ये मतलब हमारे वो अब ये पहले पढ़ाई जाती थी तो ये सब बेच दी गई सब, तो हमने कुछ खरीद लिया तो उसी को यूज कर रहे हैं। और बहुत बढ़िया किताब, अच्छी किताब थी, बहुत बढ़िया सिस्टमेटिक, बहुत बढ़िया लिखा था। अब बड़ी याद से देखिए, बड़ी याद जो अब देखिए हम लोगों ने देखा था क्या, पहला एक कंसेप्ट और बता दूं आपको, आवश्यक है, जो हम लोगों ने क्या कहा था, इन कहाँ है, इन कहाँ गई, इनकी शक्ति कहाँ गई, पृथ्वी में नीचे पृथ्वी में चली हाँ, जाती। सेमेस्टर 1 और 2 वाले भी बोले जरा। पहला सेंटेंस शुरुआत में जब इन यांग की बात हो रही थी तो कहा था 2 शक्तियां हुई, और एक शक्ति कहाँ गई और एक शक्ति कहाँ गई। तो वो इन की शक्ति नीचे गई और उसने पृथ्वी की रचना किया। यांग की शक्ति ऊपर गई, उसने रचना किया सूर्य की और उस स्वर्ग की। अब देखिए, जो एनर्जी ऊपर से ऐसे हाथ करके खड़े होइए, तो जो एनर्जी ऊपर से आ रही होगी वो यांग एनर्जी होगी कि नहीं, बोलिए। जी सर। हाँ सर। यांग तो ऊपर है तो यांग की एनर्जी आएगी, और जो नीचे से आ रही होगी वो एनर्जी कौन सी होगी, इन होगी। इन। तो इनका डायरेक्शन नीचे से ऊपर की ओर होगा कि नहीं होगा, जी जी सर। यांग का डायरेक्शन ऊपर से नीचे होगा कि नहीं होगा। जी हाँ सर। तो एक कंसेप्ट, हाथ यूं खड़ के खड़े होंगे, देखिए जैसे मान लीजिए खड़े हैं, मैं हम समझ लीजिए हाथ ऊपर उठा लिए, तो हमारी लंग्स की एनर्जी कहां से गई थी, हंसले से, कहां से, क्लेविकल बोन से गई थी ऊपर की ओर। तो डायरेक्शन बोलिए किधर है, ऊपर जा रहा, हेवन, ऊपर हेवन जा रही ना, कहीं से निकली होगी, डायरेक्शन तो नीचे से ऊपर है, यहाँ हो गई। अब देखिए, अब दूसरी एनर्जी आ रही है इसकी, जैसे दूसरी एनर्जी कौन सी है, बनियात, लार्ज इंटेस्टाइन। ये आई आपका, देखिए लिखा हुआ है तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर के नाखून के बाहरी भाग से आई, और ये आई और नाक तक समाप्त हो गई। डायरेक्शन बताइए, ऊपर से नीचे, हेवन टू नीचे। तो यानी यांग एनर्जी ऊपर से नीचे आई। अब ये देखिए और सब पढ़िएगा इसमें आगे कि नाक के पास समाप्त हो गई, और ये दूसरी साइड में लार्ज इंटेस्टाइन है, ये अगर इधर वाली आई तो इस तरफ जा जाती है, ये समझ लीजिए, उल्टी समझ, लेफ्ट वाली आकर के लेफ्ट में नहीं रुकती है, ये यहाँ आती है, क्लियर, और इधर वाली इधर चली जाएगी। ये एक्सचेंज कर लीजिएगा, ठीक है, बस यही अंतर है। अब इसका समय 5 से 7 है ऊर्जा के, अब फिर देखो इसमें 20 बिंदु हैं, और इसके देखिए अब वही पॉइंट है 3, 5, 11, 1, 2, कास्ट का है 3, 5, 11, 1, 2। तो अब ये जो कास्ट वाला है Li3, ये कास्ट का पॉइंट है, इसकी ऊर्जा कास्ट वाली होगी। Li5 की ऊर्जा अग्नि वाली होगी, Li11 की पृथ्वी वाली ऊर्जा होगी, और धातु Li1 इसका अपना पॉइंट Li1 होगा, और Li2 जल का पॉइंट होगा।
तो यही ये पूरा वही होगा जैसे होगा। इसका पैसेज पॉइंट Li6 होगा, यानी अगर इसमें कोई Li6 को ट्रीट करेंगे तो इसमें ऊर्जा या तो जाएगी, अगर टोन कर देंगे तो इसमें ऊर्जा आ जाएगी, और अगर सीडेट कर देंगे तो इससे ऊर्जा चली जाएगी। क्लियर? किसको जाएगी? बगल वाले को जाएगी, लंग्स को चली जाए। बगल वाले को जाएगी, लंग्स को जाएगी। ठीक है जी लंग्स को जाएगी, अपने घर में रहेगी। जी। अब देखिए सर ये ऊर्जा जो है इसका जो है मतलब ये इसका कोई सिद्धांत है जो है, या वैसे मतलब रख दिया गया है कि Li1 और Li2 या Li5 ये इन उस ऊर्जा है इसके जो है निर्धारित किया गया है ये? हाँ ये नहीं पॉइंट ये सिद्धांत है, इस कारण जो है ये Li5 मान लीजिए अगर कास्ट है जो है, ये नहीं, ये तो पहले दार्शनिक विचार था, और फिर उन्होंने जब रिसर्च किया तो डॉक्टर वॉल ने भी इन्हीं सब पॉइंट्स को उन्हीं से संबंधित माना, तो यहाँ इसलिए सिद्धांत हुआ। पहले तो दार्शनिक विचार था, वो कह रहे थे कि ये पॉइंट हमारा है, उसमें ट्रीटमेंट कर रहे थे तो फायदा हो रहा था। और ये तो प्रारंभिक दार्शनिक विचार है ना, ये कहीं ऐसा नहीं होगा पहले रिसर्च हुई तब ये विचार आया ना, ऐसा नहीं हुआ। पहले दार्शनिक विचार, और दर्शन आपका साइंस भी पढ़ेंगे आप तो साइंस में भी दार्शनिक विचार बहुत चल रहे थे, बहुत से विचार बदले, बहुत से विचार परिवर्तित हुए। जैसे पहले कहा जा रहा था कि हार्ट में, वो कहते थे कि हार्ट में जो है दोनों के बीच में एक होल होता है, ये पुराना विचार था शुरू में ही, 15-16वीं शताब्दी के 16वीं शताब्दी जब साइंस डेवलप कर रही थी तो उन्होंने कहा, और ये 200, 250, 300 वर्षों तक मान्य रहा। लेकिन बाद में आ गया, उसने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो पूरा एक पर्दा है। तो ये कंसेप्ट है, ये विचार था। धीरे धीरे डिसेक्शन तो बहुत बाद, डिसेक्शन माने काटना वटना बहुत बाद में शुरू हुआ ना, उसके पहले शरीर को कहाँ ऐसे जानते थे। तो ये सब पॉइंट हुए और इन पर जब ट्रीटमेंट किया गया तो सही पाया गया, इसलिए इसको जस्टिफाई कर हो गया। ये तो दार्शनिक विचार, ओरिजिनली तो दार्शनिक विचार है, बाद में साइंटिफिक हुआ ना, बाद में साइंटिफिक साइंस ने प्रूव किया। हम भी तो कह रहे हैं कि आयुर्वेदिक मेरिडियन में यहाँ जा रही है, तो हम अब ये कहें कि यहाँ पर लंग्स क्यों रखा है हमने, तो है उन पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो फायदा हो रहा है। मतलब सर ये पॉइंट फिर याद करना पड़ेगा ना, जैसे कि अब इसमें ST43 कास्ट का है तो ST42 भी हो सकता है जो है ना, कि केवल 43 को ही अगर रखा गया है तो फिर ये याद ये तो ओरिजिनल सिद्धांत पर ही क्वेश्चन है कि आपने ST38 क्यों रखा। अब 38 उन्होंने रखा था, वो उन्होंने जब पाया तो ST38 पे काम करने से फायदा मिला, इसलिए उन्होंने उसको जस्टिफाई कर दिया। हाँ, पहले दार्शनिक विचार है। दर्शन माने जो मन से देखा गया है, दर्शन माने कोई टेस्ट नहीं हुआ पहले। तो हम लोग को ये याद करना पड़ेगा कि अगर इसका जो है जैसे कास्ट का है तो ST43 ही जो है याद करना। हाँ वो तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, चेष्टे की को याद करिए फिर हो जाए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर थी, नाक के पास थी। अब देखिए, अब नाक के पास से ऊर्जा कहाँ चली गई? वहीं बगल में, आंख के नीचे, स्टमक के बिल्कुल बीचों बीच, आंख के जो बीचों बीच है, जो दोनों की दूरी है बिल्कुल नीचे की तरफ ये पॉइंट है। दोनों के आंख के बीच की जो दूरी आपकी है, यहीं पर आपका पॉइंट शुरू हुआ। आंख के नीचे से प्रारंभ होकर पैर के अंगूठे, अब ये देखिए, ये ऊर्जा देखिए, यहां से है, ये गई, ये है तो यहीं से शुरू हुई, और ये कहाँ चली गई? अंत में गई पैर में। तो इसका डायरेक्शन बताइए कहाँ जा रहा है? नीचे, अर्थ में। हाँ, तो ये यांग मेरिडियन हुई, तो यांग का इसका डायरेक्शन नीचे चला गया। ठीक है, यांग होते भी इन, इसको ऐसे बोलते हैं सर, ST मेरिडियन को ऐसे बोलते हैं, यांग मेरिडियन होते हुए भी इन मेरिडियन भी है। नहीं, अभी नहीं, अभी ये इस वाले पर नहीं कहा। डायरेक्शन तो इन यांग नहीं, यांग वाली ऊर्जा है तो ऊपर से नीचे जाएगी, वो तो वहां सही है। वो सामने के भाग से गई, इसलिए ये इन के भाग से गई। ये कहते हैं लोग कि यांग होते हुए भी ये इन के भाग से आगे प्रवेश की गई, बाद में भले चली गई। पहले आई चेहरे पे आई, ये तो इन भाग है, यहाँ पर आई, ये इन भाग है। फिर जब यहाँ से नीचे उतरी तब भी इन भाग है, जब पैर में चली गई तो यांग भाग हो गया, यांग भाग बन गया। ठीक है, तो ये कह, लेकिन डायरेक्शन इसका नीचे की ओर रहा। यांग का डायरेक्शन नीचे की ओर होता है। ठीक, अब ये 7 से 9 बजे तक का समय हुआ, और इसमें 43,
41, ST36, 45। देखिए ऐसे याद रखिए, देखिए इसके लास्ट पॉइंट है ST45, नोट कर लीजिए, है ना, दिखाई पड़ रहा है ना आपको। तो ST45 धातु का पॉइंट हो जाएगा, फिर उसके बाद ST4 जेल का हो जाएगा, और देखिए 43, 45, 44, 43। तो जहां 44 के बाद 43 आया, 43 के बाद 2 का अंतर हुआ, और 2 के बाद आपका 5 का अंतर हुआ, बस 4, है ना। ऐसे इस तरह आप लोग अगर याद करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? सर एक प्रश्न पूछ लेता हूँ थोड़ा। हाँ बोलिए। ये जो मेरेडियन है किसी के भी, स्टमक की, एलआई की, एसआई, किसी भी ऑर्गन से, ये मेरेडियन है ऑर्गन के नाम पे है। तो अगर हम मान लीजिए स्टमक मेरेडियन पे ट्रीटमेंट करते हैं, पॉइंट कुछ भी 43 हो, 41 हो, 45 हो, तो हमारा जो 43 पर अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं, अभी हम प्राइमरी लेवल पे, मतलब हम फर्स्ट सेमेस्टर के हिसाब से क्वेश्चन है हमारा, हम 43 पर ट्रीटमेंट करते हैं, तो क्या ये माना जा सकता है कि जो 43 पर सिडेट या टोन जो भी करेंगे, वो स्टमक मेरेडियन होने के नाते स्टमक के परसेंटेज या स्टमक इफेक्ट, स्टमक पे वुड इफेक्ट बढ़ाएगी? नहीं, ये स्टमक 5 तत्वों से बना है, तो वुड को हम ST30 प्रभावित करेगी, उड़ के उसको प्रभावित करेगी। यस, मैंने स्टमक का जो वुड का परसेंटेज है, जिसमें बना हुआ है, बिल्कुल 43 पर अगर स्टिमुलेट करते हैं, तो स्टमक के वुड के परसेंटेज को ये प्लस माइनस करेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये है कि हम उसकी बनावट में जो वुड है उसके परसेंटेज को स्टिमुलेट कर रहे हैं, प्लस या माइनस, क्योंकि उसकी इम्बैलेंस होने से दिक्कत है। लोकल एरिया को भी तो प्रोवाइड करेगी ना सर, जहाँ वो पॉइंट होगा जो है। नहीं, लोकल एरिया नहीं, वो दूसरा इलेक्ट्रिसिटी का पाथ है ना, ये सिद्धांत है, मेरेडियन है, माने फ्लो का पाथ है, ये एनर्जी फ्लो का पाथ है। और अगर 43 को स्टिमुलेट करते हैं तो ST43 वुड को रेगुलेट करेगी, वुड को रेगुलेट करेगी, इस मेरिडियन में वुड को रेगुलेट करेगी। यही तो हम लोग का पॉइंट है एनर्जी में, 6 की वाला इसी से निकला हुआ है। धनंजय, ये क्लियर हुआ? नहीं, वो तो क्लियर है, वो वुड को तो करेगी, लेकिन वहाँ का अगर उस पॉइंट का लोकल एरिया है, वुड को नहीं, फिर कंफ्यूजन, स्टमक में जो वुड का परसेंटेज है उसको प्लस या माइनस करेगी। वो तो समझ गया जो है, लेकिन अगर उस एरिया में भी कोई अगर प्रॉब्लम है जहाँ ये ST3 पॉइंट है जो है। नहीं, एक मिनट रुकिए, ये जो मेरेडियन है ये एनर्जी फ्लो का पाथ है, तो ये बगल को इम्पैक्ट नहीं करेगी, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक करंट में आपने एक जगह स्विच लगाया है और स्विच को ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो जो बल्ब बुझ या जल रहा है वो जलेगा बुझेगा, क्योंकि ये मेरेडियन इज द पाथ ऑफ एनर्जी फ्लो। तो वो एनर्जी कहाँ इम्पैक्ट डालेगी? भाई कई सिद्धांत है ना इसके। नहीं, वो तो धनंजय सिंह तो अन्य कारणों की विवेचना कर रहे हैं ना, अन्य कारण आप कह रहे हैं। ये तिवारी जी का प्रश्न ये है कि यदि इस मेरिडियन में ST43 में हम करते हैं तो हम स्टमक मेरिडियन में जो कास्ट का एलिमेंट है, तो वो समझ गया, तो उसको प्रभावित कर रहे हो, नेचुरली प्रभावित कर रहे हैं। और अगर आप बीमारी तो कोई ऐसा है नहीं कि एक चीज बदली तो दूसरा बदल जाता है ना, इसलिए हम लोग उसको 2 पॉइंट में, 4 पॉइंट में, 6 पॉइंट में, 8 पॉइंट में मेरी एक प्रोटोकॉल बनाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इसकी वजह से कई चीज परिवर्तित हो गई। सब जैसे वो करते हैं ना कि कहीं जो है कई जगह, मतलब किसी स्थान पे अगर हमको ट्रीटमेंट करना है तो वहाँ देखते हैं ना कि उस जगह पे कौन मेरिडियन गई है, कौन पॉइंट है, तो उसको जो है आप सिडेशन या वो करें। हाँ, वो बीमारी की दशाओं में कहते हैं कि भाई बीमारी हुई तो इनके कारण कई हो सकते हैं, तो उन कारणों की विवेचना के साथ हम लोग उसको आसपास के पॉइंट को लगाते हैं, पॉइंट को भी लगाते हैं, लोकल पॉइंट को। हाँ, वो अलग पॉइंट है। अभी ये दूसरा है कि उस मेरिडियन में जो ST43 पॉइंट है, तो कास्ट कोई परसेंटेज को हम घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, वो तो समझ गया सर। ठीक है। तो अब इसका ये हुआ, तो ये एनर्जी आई, और ये बाय द वे कि ये आगे सामने के भाग से आती है और सामने के भाग से आती है, तो ये यद्यपि ये यांग मेरिडियन है, लेकिन वो इन भाग से सामने प्रवेश करती है, और फिर इसका रंग जो है पीला है और घटाने वाला रंग हरा है, हम लोग समझ गए। अब ऊर्जा को ST40 है। अब देखिए, अब ये गई कहां पर,
पैर के अंगूठे के बगल की अंगुली में गई, जहां पर बिछिया पहनते हैं, याद है वो जी। बिछिया जहां लेडीज पहनती हैं उसी पर बगल की उंगली में चली गई। अब आप ध्यान रखिएगा, अब इसके बाद स्क्रीन की मेरिडियन शुरू हुई। ये मेरिडियन बगल में वही पास में है, पैर के अंगूठे के बगल में, और ये मेरिडियन पैर के अंगूठे के नाखून से शुरू हो गई। नाखून में ये बाहरी भाग नहीं है, बाहरी भाग से प्रारंभ हो गई और ये कहाँ चली गई, अब आई ऊपर आई, सामने से आई, वही इन भाग से आई, इन भाग से, इन भाग माने अंदरूनी भाग हुआ पैर का, और वहां से आ करके और ये मिड एक्सिलरी लाइन में समाप्त हुई, कांख के नीचे यहीं पर आ गई। जी। ठीक, तो अब ये इसका डायरेक्शन किधर हुआ बोलिए, हेवन साइड, नीचे से ऊपर, नीचे जी। से ऊपर, यानी यंग साइड, इन से ऊपर की ओर। ठीक, इन से, हाँ ये जी। हुआ। इसका वही पॉइंट वही 9 बजे से 11 बजे है, और इसमें 21 बिंदु है। तो इसमें फिर याद रखिए जो 3 मेरिडियन आपको मिलेंगी, लीवर मेरिडियन, स्प्लीन मेरिडियन और आपका पहला लीवर और किडनी। इनमें सब में SP 1, 2, 3 यही 3 पॉइंट होते हैं। जी। सबका SP 1 है, उसमें उसका भी 1 है, 1, 2, 3 यही पॉइंट है। तो यानी बिल्कुल ऑर्डर यही है, इस ऑर्डर में कहीं कोई वो नहीं है। ठीक है, तो अब ये हो गया। फिर अब देखिए इसका पृथ्वी वही कुछ नो पैसेज पॉइंट केवल इसका वही है, SP 4 हो गया। अब ये आई कहां पर और पहुंची कहां पर, ये पहुंची बिल्कुल एक्जिला के पास पहुंची, मैंने कांख के पास पहुंची आपकी। और अगली बार देखिए हृदय संबंधित हुई, ये एक्जिला से प्रारंभ हुई, वहीं पास से प्रारंभ हुई और कहां चली गई, स्मॉल फिंगर में नाखून के पास अंदर, यहां इस जगह पर। ठीक है, अंदर। तो यानी ऐसे हाथ उठाइए तो क्या हुआ, नीचे से ऊपर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये भी क्या हुआ, इसमें मेरिडियन क्या हुई, ये भी हार्ट वाली हुई, क्या नीचे से ऊपर, यानी इन मेरिडियन। ठीक, इसका 11 बजे से 1 बजे समय हुआ, इसमें 9 पॉइंट हुए, 9, 9, 8, 7, 4, 3। तो इसका थर्ड पॉइंट जो है आपका 7वां पॉइंट अर्थ वाला है। तो ये जो है आपके ऑर्गन सोर्स पॉइंट भी कहलाते हैं सारे जो इनके वाले हैं। ठीक है, इसका अब रंग लाल, इसके ऊष्मा हीट है तो इसका अपना रंग लाल है, ऊर्जा बढ़ाएगा, और ऊर्जा घटाने वाला रंग काला है, ब्लैक, किसका, जल का। ठीक है, किडनी इसका कंट्रोल करेगी। इन मेरिडियन है, अब ये इन मेरिडियन सामने के भाग से गई और वो इसका पैसेज पॉइंट H5 है। तो H5 को अगर कभी आप टोन करते हैं तो वो आपकी ऊर्जा को कंट्रोल कर लेता है, हार्ट की ऊर्जा को, बस ये कहना है। उससे हार्ट में अगर ऊर्जा कभी अधिक भी है तो वो चली जाती है उसमें। ठीक, क्लियर। अब फिर आया छोटी आंत आ गई, उसके बाद अब ऊर्जा चेंज हो गई, वहीं पर अपने ही उसमें रही, इन से यांग में आ गई। और यांग आपका चूंकि वही हार्ट का वही उसका पॉइंट है अग्नि का, इसलिए वहीं पर आई। अब देखिए कहां से छोटी उंगली के अंदर की तरफ आई थी, ये बाहर की तरफ से शुरू हुई और कान के पास, तो ऊपर से देखिए हाथ यूं खड़ा किए तो कहां पर आई, कान, ऊपर से हेवन टू। एक सेकंड, गड़बड़ हो जाता है ना, मुझे लगता है ये जैसा कुछ रेज हैंड कोई कर देता है ना, उसको खत्म करने में ये मेरा रुक जाता है बाय द वे, और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। किसी ने रेज हैंड किया होगा तो ये मेरा फिर चला गया वो सिस्टम। दिख तो रहा था सारा, नहीं दिखना नहीं है, शेयर नहीं होता ना, हमारा मूवमेंट है, स्क्रॉल नहीं होता ना। तो आपका स्क्रॉल नहीं होता होगा। अच्छा हाँ, कोई प्रेजेंट करने लगा था, एक ही पार्ट है। अच्छा अच्छा, है? कोई प्रेजेंट करने, हाँ, कोई भाई और कुछ मत करिए, हमको बहुत आता नहीं है कि बाद में आपको पढ़ने में डिस्टर्ब होगा। ये मत समझिए कि हम बहुत पारंगत हैं, तिवारी जी नहीं है हम। तिवारी जी, भरोसे तो हम चल रहे हैं। हाँ, नहीं मतलब हम रुक जाएंगे तो हम पढ़ा नहीं पाएंगे, तो हमारा इसी में क्लियर ही नहीं हो पाएगा। तो समझ रहे हैं, तो ये देखिए, ये अब ये पॉइंट आया तो ये कहां से आया, देखिए ऊपर से आया, तो फिर ये मेरिडियन यांग मेरिडियन है, तो इसलिए ये ऊपर से आई और आपके कहां पर है, कान के पास समाप्त हो कान गई। के पास पहुंची। वही 3, 5, 8, 1, 2 ये भी वो उसी तरह है।
तो ये वाले ऊर्जा का पॉइंट है। और हार्ट वाला जैसे वही कैरेक्टर, बस केवल इसका पैसेज पॉइंट SI7 है, बस इसको याद रखना है, मेन चीज है और वो पॉइंट। अब फिर ऊर्जा प्रवाह पर याद रखिएगा। फिर अब कान के पास समाप्त हुई थी, अब यूवी का देखिए क्या हुआ, आंख के अंदरूनी कोने बिल्कुल जहां पर आप निकालते हैं कीचड़ ना, ये किनारे वाला, ये यहाँ पर यूं, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, आप इसको प्रेस करिए सवेरे। ये जो आई मसाज में है, ये यहीं से शुरू किया जाता है, इसको प्रेस करके और नीचे की ओर बाहर की ओर, और फिर वहीं से ऊपर की ओर बाहर की ओर, ये करना है। तो ये जो पॉइंट है, ये देखिए आपका यूवी का पॉइंट है, इतना महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहां से शुरू होगी। तो यानी यहीं पर थी, कान के पास थी, और यही यूवी में चली गई अंदर आंख के उसमें, और ये चली गई। अब ये मेरिडियन कौन सी थी, यांग मेरिडियन थी, तो ये ऊपर से फिर नीचे आई, यहाँ पर चली, सब घूमी और पीछे चली गई आपकी, और बैकबोन के पास से होते हुए सबसे बड़ी मेरिडियन 67 बिंदु इसमें हुए, और ये आपका चली गई नीचे। और कहाँ का, जो सबसे छोटी अंगुली में नाखून के पास। तो ये इसका मूवमेंट देखिए, यहां से नीचे की ओर, कहां से हुआ, ऊपर से नीचे, डायरेक्शन देखते रहिए। तो डायरेक्शन आपने देखा, तो डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर से नीचे ना, heaven to earth, young. डायरेक्शन ऊपर से। तो इसका पॉइंट ये है। तो 65, 60 और यूवी 54 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है। तो ये अब वही है, इसकी ऊर्जा शीतलता है, कोल्डनेस है, जो किडनी की है, और इसका अपना रंग काला है। और कौन काले को कोई करेगा ना, कौन घटाएगा, पीला वाला घटा देगा, क्यों, अर्थ वाला घटा देगा। अर्थ तो ही तो रोक करता है ना, कि वो रोक देता है, तो वो अर्थ वाला रोक कर देगा, कंट्रोलर हो जाएगा। अब इसका ये पॉइंट यूवी 58 पॉइंट याद रखिए, दिस इज पैसेज पॉइंट। अब याद रखिएगा ऊर्जा कहां पर आई थी, ऊर्जा फिर आई, कहां पर थी ऊर्जा इस समय, छोटी उंगली के बाहर, छोटी उंगली में, यस। अब ये किडनी मेरिडियन पैर के तलुए से प्रारंभ माना इन्होंने, TCM में इसको पैर के तलुए से प्रारंभ हुआ माना हुआ है। लेकिन डॉक्टर वॉल ने, हम अभी बता रहे हैं, आवश्यक नहीं इसको जानना, लेकिन डॉक्टर वॉल ने इसको उसी छोटी उंगली में मान लिया। कहा, वो बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ है, जैसे हार्ट में थी, जैसे हार्ट में थी कि हार्ट में छोटी उंगली वो उसके अंदर बाहर में, वैसे यहाँ पर मान लिया। ठीक है, तो ये उन्होंने इसको अपना पैर में इस तरह मान लिया था। तो वही किडनी और ये, लेकिन हम लोग यही मानते हैं कि अगर तलवे के प्रारंभ में हो, तो अगर तलवे में कभी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे मतलब यूरिन रुक जाता है, तो आप तलवे में छोटे उसी जगह पर आप सुपारी बांध दीजिए और कहिए कि आदमी चले, तो चलने पर वो फिर अपने आप वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्लियर। अब ये देखिए आई, और ये चूंकि किडनी की है, तो कहां से आई, ये आई बिल्कुल सामने के भाग से आई और आपका क्लेविकल बोन तक आई। देखिए कहां आई, असली की हड्डी के नीचे, शरीर के मध्य में दो कुन की दूरी पे आके समाप्त हो गई। तो अब फिर समझिए, इसकी ऊर्जा कहां जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही ना, नीचे से ऊपर हुआ, इन है, इसलिए नीचे से ऊपर जा रही है। और समय वही है, 5 से 7 बजे उसमें सायंकाल का समय है, सवेरे सबसे कम है, 27 बिंदु है। फिर देखिए K1, K2, K3, 1, 2, 3 ये तीनों है, स्प्लीन में भी है, इसमें भी मिलेगा, और आपको लिवर में मिलेगा। ठीक है, इसका केवल एक ही पॉइंट याद रखिए कि वो पैसेज पॉइंट इसका K4 है, और ये पॉइंट आपके तो है ही है। अब फिर हम लोग देखा आगे चल के, अब पेरिकार्डियम आ गई। अब पेरिकार्डियम फिर किस में आ गई, हॉटनेस में, हॉटनेस में आ गई। अब ये हॉटनेस में आई, और ये कहा, अभी कहाँ थी हम लोग, अभी हम लोग कहाँ थे, क्लेविकल में, बोन पे थे, क्या पास थे ना। अब ये फिर शुरू हुई पेरिकार्डियम एक्सिला से, एक्सिला की। हालांकि पेरिकार्डियम एक्सिला से प्रारंभ नहीं मानी गई है, ये कहीं एक्सिला से थोड़ा दूर मानी गई। आप देखिएगा डॉक्टर वाल में ये पॉइंट, आपको क्लैरिटी वहां पर पॉइंट नंबर 2 बताता है, लेकिन पॉइंट नंबर 1 कहीं और है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग जब आप उसमें आएंगे, डॉक्टर वॉल के और प्रोफेसर पारजेगू वाले बेयल चार्ट में। तो बेयल चार्ट में P1 आपको थोड़ा दूर दिखाई पड़ेगा, क्लियर। P2 यहाँ पर एक्सिला के पास होगा, यानी
गई इसी भाग से, उसी के आसपास भाग से गई, और फिर कहाँ गई, फिर नाखून के पास मिडिल फिंगर में, यानी फिर हाथ उठाइए तो कहाँ चली गई, नीचे से ऊपर गई। तो इन मेरिडियन हुई कि नहीं हुई? जी नीचे से ऊपर जा रही है, यही जी। डायरेक्शन है उसका। और इसका समय सायंकाल, रात से शाम से 7 से 9, और न्यूनतम का वो जस्ट 12 घंटे में। इसमें भी 9 बिंदु है, जैसे हार्ट में थे, कवरिंग है 9 8 7, उसमें 4 3 था, इसमें 5 3 है, बस यही अंतर है। हार्ट के इसमें अंतर ये है कि धातु का पॉइंट वहां 4 था, यहाँ P5 हो गया है, बस। और सब वही है, 9 8 7 4 3। ये भी अग्नि में हॉटनेस में आ गई इसकी। इसका पॉइंट P6 इसका जो है पैसेज पॉइंट है P6। तो इसीलिए P6 बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, याद करिए। जी मानते हैं ना, डिस्टर्ब पॉइंट है। बिल्कुल। अब देखिए, अब याद रखिए कहां पर थी ऊर्जा? मिडल फिंगर पे आई है सर। यस, उसके पास ट्रिपल वार्मर। अब हम लोग ट्रिपल वार्मर पे आ गए, इसी का यांग भाग। अब ट्रिपल वार्मर जो है, ट्रिपल वार्मर हुए, उसने क्या किया, नाखून के पास वही ट्रिपल वार्मर, वहीं से उसी बगल में रिंग फिंगर से शुरू हो गई, इस उंगली से, और ये चली गई, और कहां चली गई देखिए, आंख के बाहरी कोने के पास ट्रिपल वार्मर TW3 ऊपर, यहाँ ऊपर की तरफ, 23। तो इसके भी वही, इसका 9 से 11 बजे है। यही समय हम लोग कहते हैं कि 9 से 11 बजे तक जरूर सो जाइए, क्योंकि अब ट्रिपल वार्मर के बाद आने वाला है कौन सा मेरिडियन? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर वाला में उसको आराम करने के लिए लीवर का वो है ना साथ में, तो लीवर का परिवार है, तो वहां पर आप सोना चाहिए। इस मेरिडियन में 23 बिंदु है, और 3 6 10 1 2, फिर वही 1 2 वही इसमें भी रहता है। और 3, जैसे वहां 3 5 8 1 2 था, 3 5 11 1 2 था, यहाँ 3 6 10 1 2 है। याद करिएगा, कौन? LISI जी वहां से, ठीक है। तो इसकी अग्नि है, इसका नारंगी, यहाँ ऑरेंज जो अपने ऊर्जा बढ़ाता है, लाल ना होकर के इसको नारंगी किया गया, लेकिन इसको कंट्रोलर वही काला होगा। क्लियर? और इसका TW5, इसीलिए TW5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करिए। P6 और TW5 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बहुत आपको यूज होगा। देखिए W5 रक्त को हाँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पूरा देखिएगा। करने के लिए। हाँ, ठीक सर। अब बिल्कुल कार्ड बेटा संबंधित, अब GB आ गई, अब GB मेरिडियन आ गई। अब अभी तक हम लोग क्या कह रहे थे, अभी आई थी यहीं पर ना मेरिडियन, TW3 की जी बाहरी थी ना, जी सर। बाहरी कोने से, वो ऊपर की तरफ थी, ये बाहरी कोने से प्रारंभ होकर, और फिर अब चली गई पैर की छोटी उंगली के। अब देखिए गॉल ब्लैडर कौन सी है? यांग मेरिडियन। तो ये जा रही ऊपर से नीचे, जी जा रही ना, ऊपर से नीचे जी गई, सर। और 11 बजे से रात को 1 बजे तक का समय इसका हुआ। और इस मेरिडियन में 44 बिंदु हुए, तो सबसे अधिक 67, फिर स्टमक में 45, और इसमें हमारे पास 44 बिंदु है, तो 44 बिंदु हो गए। और ये आगे 41 38 34 43, तो लास्ट वाले देखिए, इससे ध्यान के 44 लास्ट पॉइंट है, धातु का है, 43 फिर 41, इस तरह याद रखिए। तो आपको इसमें धातु वाले पॉइंट पर, ये सब जितने मेरिडियन नीचे की हैं, उसमें धातु वाले का हाईएस्ट पॉइंट पर रखा गया है। क्लियर? तो आप देखिए, ऊर्जा घटाने वाला रंग भूरा, समझ रहे हैं हम लोग इसको कि कैसे घटा रहा है, क्योंकि इसको कंट्रोल कर रहा है भूरा वाला, काटने वाला, कुल्हाड़ी वाला। तो ब्राउन रंग है, यांग मेरिडियन है। तो इसका GB 37 नोट कर लीजिएगा बस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग आगे लीवर मेरिडियन। अब अभी हम लोग कहाँ थे, ऊर्जा कहाँ पे थी? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से लीवर। पैर के वो तो आई थी, और एकमात्र मेरिडियन आई, नीचे से आई, पैर की छोटी उंगली, ये साइड से गई, यही मेरिडियन है जो साइड में जा रही है। इसीलिए इसका GB 34 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आगे होने वाला है। GB 34 मेरिडियन, ये एकमात्र मेरिडियन है जो साइड से जाती है। तो प्रश्न आता है कभी कि कौन से मेरिडियन है जो आपके साइड से जाती है, तो एकमात्र मेरिडियन, जो मोटाई वाला नहीं भाग है, साइड वाला भाग,
लेटरल साइड, जी उस साइड से यहाँ ये मेरिडियन जाती है और ये गॉल ब्लैडर मेरिडियन है, पसली वसली के बगल से होती हुई जाती है, तो पसली में दर्द वगैरह में यही मेरिडियन काम करेगी। अब इसके बाद अब लीवर आ गया, तो अब ये उतरा और पैर के वहां पहुंच गए थे नीचे, ऊपर खत्म हुई थी यहाँ पर, देखिए जैसे देखिए यहाँ देखिए नाखून के पास छोटी उंगली के बगल वाली उंगली में, यानी फिंगर अगर वैसे कहें तो नंबर 4, तो 2 नंबर 4 के आकर के फिर आगे आएगी और लीवर ये बिग टो में आ जाएगी। ठीक है, बिग टो के अंदरूनी भाग में आ जाएगी। बिग टो के बाहरी भाग में है स्प्लीन और अंदरूनी भाग में लीवर है, तो यहाँ से शुरू हो गई और ये आई। अब लीवर की मेरिडियन फिर वही गई, नीचे से ऊपर गई, देखिए कहाँ गई ऊपर, फिर गई निपल्स, प्रारंभ होकर निपल से हाथ की तरफ 4 अंगुल नीचे समाप्त हुई। अब आप समझ सकते हैं यहां पर आई और शुरू कहां से हुई थी, याद करिए, पैर के अंदरूनी भाग, पैर के बिग ये टो नहीं, अंदरूनी, सारी मेरिडियन शुरुआत कहां से हम लोगों ने कहा था, लंग्स की मेरिडियन, लंग्स की मेरिडियन सर ऊपर से, क्लेविकल बोन के नीचे से, हाँ बोन बोन जी सर। और कहा छोड़ा कहां, देखिए ये भी तो वही है, निपल हाँ। से हाथ की तरफ 4 अंगुल नीचे जी जी पासे हुई ना, यानी एक चक्र पूरा कर लिया सारी मेरिडियंस ने, नीचे से ऊपर गई इन मेरिडियन, लेकिन चक्र पूरा कर लिया, अल्टीमेटली यहाँ पर आकर के यही खत्म हो गई, यहीं से शुरू हुई थी यही खत्म हो गई। तो ये जो बीच के सेतु हैं यहाँ भी मेरिडियन है, ये बताने का तरीका ये, जो हम कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि ये मेरिडियन यहीं खत्म हो गई, एनर्जी खत्म ना, वो भी मेरिडियन किसी न किसी उससे जुड़ी हुई है, लेकिन वो हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इन्हीं 12 मेरिडियन पे हम लोग कार्य कर रहे हैं, इसी पर इलाज कर रहे हैं। तो वो भी मेरिडियन है, जैसे छोटे छोटे बड़े बड़े राजमार्ग होते हैं और छोटे छोटे गलियों में जाते हैं, नहीं सड़क है, चौराहा है, फिर आपको गांव कोई हो जाएगा तो गांव में कोई रजवाहा चला जाएगा, ये सब जो रास्ते कहलाते हैं वही मेरिडियन पूरे जाल बिछा हुआ है शरीर में। तो ये मेरिडियन हमारी जो लंबवत है, वर्टिकल है, यूं नीचे से ऊपर जा रही हैं, ऊपर से नीचे आ रही हैं, ये लंबवत है, वर्टिकल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यही मेरिडियन है, इसके अलावा भी तमाम हॉरिजॉन्टल हो सकती हैं। क्लियर जी कंसेप्ट है, इसको ध्यान। अब आइए, वही हम लोगों ने कहा, अब इस पॉइंट पर आपको लीवर के पहले गॉल ब्लैडर में सो जाना चाहिए, 11 बजे के बाद आप सो जाइए, लीवर को आराम करने दीजिए, क्योंकि लीवर हम लोगों के लिए चाइनीज के हिसाब से लीवर रक्त का संवहन वो करता है, रोकता है, उसको स्टोरेज है, उसको प्यूरिफाई करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, तमाम ऐसे काम करते हैं जो हमको आराम करने की दशा में बेचारा कर पाता है। अब 2 मेरिडियन और जल्दी बता दें आपको। गवर्निंग वेसल, ये कंट्रोलर है, एकमात्र मेरिडियन, देखिएगा अभी तक आप बताइएगा क्या गलती है, ये कहां से शुरू होती है, ये शुरू होती देखिए कोसिक्स, यानी टेल बोन से शुरू होती है, टेल बोन से शुरू हुई और ये आपके ऊपर आकर के और अंत में फिर आकर के यही उसमें अंदर समाप्त हो जाती है। ठीक है, दांत के नीचे। अब पढ़िएगा, ये बायलैटरल मेरिडियन नहीं है, और सब तो है, ये सिंगल मेरिडियन है। ठीक है, ये बीच पे बिल्कुल बीचों बीच जा रही, पीछे से जा रही है, तो ये 12 मेरिडियन में ये नियंत्रक मेरिडियन है, गवर्निंग, ये बीचों बीच यांग भाग से होगी और स्पाइनल कॉलम के अंतिम स्थान से होकर मुख के अंदरूनी भाग होगी, और ये इसमें 28 बिंदु है। क्या त्रुटि है यही बता दीजिए आप लोग, तो मजा आ जाए। केवल सिंगल है सर, इधर सामने सीबी है, पीछे जीबी है, इसमें लिख दिया है बाय वो नहीं, ये नीचे से ऊपर जा रही है। हाँ कैरेक्टर बताइए। हाँ, नीचे से ऊपर, यांग यांग तो ये है यांग, लेकिन जा तो रही है नीचे से ऊपर। हाँ, यही पॉइंट है, ये जा रही है नीचे से ऊपर, इसको नहीं जाना चाहिए। एकमात्र मेरिडियन है जो सिद्धांत का अनुसरण नहीं कर रही है, ये यांग है, उसको तो ऊपर से आना चाहिए, यांग कोशिश सर बाहर से है। बाहर से जा रही है ना, तो यांग एरिया से जा रही है। अरे नहीं भाई, यांग तो शक्ति आकाश की ओर गई, जी सर, फंडामेंटल सिद्धांत।
यांग की शक्ति तो ऊपर थी, तो ये तो ऊपर से आनी चाहिए। केवल एकमात्र मेरिडियन ऐसी है जो अनुसरण नहीं कर रही इस सिद्धांत का। क्लियर? ठीक है सर, ठीक है। जी सर। ये हम लोग जानना चाहिए, ठीक है। सर ये मेरिडियन भी तो नहीं है, ये तो वेसल है। मेरे वेसल माने बड़ी मेरिडियन, जी वेसल माने जिसमें मेरिडियन में अधिक शक्ति हो, अधिक चौराहा, बड़ा चौराहा भी तो चौराहा है, जी 6 चौराहा भी तो चौराहा है, 8 चौराहा भी तो चौराहा है, चौराहा तो सभी है, लेकिन वेसल माने जिसमें एनर्जी अधिक होती है, कंट्रोलर एनर्जी। जी जैसे 10 अधिकारी हों, एक बड़ा अधिकारी तो है ही, वो भी जी है ना। प्राइम मिनिस्टर भी मिनिस्टर ही तो है, नहीं? ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बस एक छोटा रह गया है कंसेप्शन। देखिए ये मेरिडियन नीचे से जा रही है, ये तो अपने अनुसरण कर रही है, जी नीचे से ऊपर जा रही है कि नहीं? देखिए जी 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 नीचे जा रही है। CB1 जहां GB1 है उसी के पास से CB1 शुरू होती है गोनाडियल एरिया से, और ये जाती है, उसको पेरिनियल एरिया हम लोग बोलते हैं, अंदर वाला, उसको वहां बोलते हैं पेरिनियल एरिया से शुरू होती है, दोनों NS और उसके बीच में गोनाडियल एरिया के बीच से शुरू होती है, और ये वो जाकर ऊपर जाकर के यहीं पर रुक जाती है। तो ये जो मेरिडियन, और ये इस तरह इन्होंने भी चक्र पूरा कर लिया, याद करिए, जैसे उन लोगों ने चक्र पूरा किया था वैसे इन्होंने भी चक्र पूरा कर लिया। ये बताने का तरीका है, ये हमको इरादा था यही कि ऐसे बता दें कि आपको सारी मेरिडियन अंत में घूम फिर करके एक दूसरे को कहीं ना कहीं, इसने भी कहा गवर्निंग है, नीचे से ऊपर आई ऊपर चली गई, और नीचे से ऊपर आई यहाँ चली गई, दोनों मिल गई, और इस तरह उन्होंने पूरे चक्र का पूर्ण कर लिया, पूरे चक्र की, पूरे शरीर का हिफाजत कर लिया जो भी है। तो ये मेरिडियंस का हमारा था। और क्योंकि आगे जो है चैप्टर जो आएगा आप लोगों के पास, ये प्रारंभिक है। देखिए ये किताबों में बहुत आपको मिलेगा, लेकिन बताना इसलिए उद्देश्य था कि आप लोग थोड़ा सा समझ जाएंगे तो आगे आप लोग पढ़ेंगे, और जब पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। देखिए विस्तार बहुत है, पर मेरिडियन जितना पढ़ेंगे उतना कम है। पॉइंट समझना, ये समझना, सारे पॉइंट याद करना, 72 पॉइंट याद करिए, कितने पॉइंट याद करिए, फिर आगे प्रोटोकॉल, फिर सिंगल पॉइंट, फिर डबल पॉइंट, तो ये सब धीरे धीरे होगा, लेकिन बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि यांग मेरिडियन ऊपर से आती है, इन मेरिडियन नीचे से ऊपर जाती है। एक मेरिडियन ऐसी है जो इस सिद्धांत का अनुसरण नहीं करती, वो है हमारी गवर्निंग वेसल मेरिडियन, और गवर्निंग वेसल मेरिडियन के बगल में आपके यूबी मेरिडियन है। इसलिए गवर्निंग वेसल मेरिडियन चूंकि बहुत कंट्रोलर है यांग की, इसलिए यूबी मेरिडियन भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गई। जैसे किसी प्रधानमंत्री के बगल में आपकी फोटो खींच जाए तो आप उसको 10 जगह दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री के बगल में मैं खड़ा हुआ था, तो वो भी तो कह सकती है कि मैं तो बगल में हूं गवर्निंग के, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? नहीं, जी सर। महत्वपूर्ण है ना, उसका महत्व है अपने आप की, भाई गवर्निंग के बगल में है, गवर्निंग माने गवर्न कर रही है। जी उधर कंसेप्शन वेसल कह सकती है कि भाई, किडनी कह सकती है कि कंसेप्शन के बगल में हूं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ना, है कि नहीं? बोलिए। जी जी हाँ बिल्कुल। सर। जी सर, जी के सर। बगल में रहने की वजह से किडनी मेरिडियन और स्टमक मेरिडियन महत्वपूर्ण है, गवर्निंग वेसल के बगल में रहने की वजह से महत्वपूर्ण है, पेरिकार्डियम मेरिडियन बीच में होने की वजह से LI, ये जो सॉरी हार्ट और लंग्स की वजह से महत्वपूर्ण है, ट्रिपल वार्मर बीच के होने की वजह से महत्वपूर्ण है, दोनों के बीच में है। वो कह रही हम तो वो है, आप देखिए 2-3 दोस्त जा रहे होंगे तो महत्वपूर्ण दोस्त बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगा, उसकी बात सुनने के लिए दोनों आए बाएं दाएं हो जाएंगे। कोई सहेली होगी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, अमेरिका से आई है, कहीं से आई है, और वो अपने किस्से सुना रही है, तो एक इधर हो जाएगी एक उधर हो जाएगी, कौन महत्वपूर्ण हुआ? वैसे यही सब भाग है। स्प्लीन जहां पर बीच में है वहां स्प्लीन महत्वपूर्ण है, जहां लीवर बीच में है वहां लीवर महत्वपूर्ण है पैरों में। क्लियर? उसी तरह जीबी मेरिडियन ऊपर सर का ताज है, इसलिए वो कहते हैं कि सर को तो कंट्रोल मैं कर रही हूं। बोलिए। जी सबसे अधिक वही घूम फिर करके वो सर में रहती है, तो इसलिए सर के लिए
महत्वपूर्ण मेरिडियन नंबर 1 हुई जीबी, नंबर 2 हुआ यूबी, वो भी तो कहती है 2 चक्कर मैं भी तो लगा रही हूँ, जी तो सर्किल ये महत्वपूर्ण हो गया। कंसेप्शन माने कोई चीज, कंसेप्शन माने कोई चीज पचाना, कंसीव करना, आत्मसात करना, यही तो है। जी तो कंसेप्शन मेरिडियन केवल इसीलिए नहीं कि आपके प्रजनन क्षमता के लिए बढ़ाती है, उसके लिए कंसेप्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि कोई विचारों का कंसेप्शन होगा उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। विचारों को कंसेप्शन करें, कंसीव करें, विचारों को रोकें, तो उसके लिए जिम्मेदार है नंबर 1। नंबर 2, किडनी मेरिडियन उसके बगल से जा रही है और गोनेडल एरिया से जा रही है, इसलिए सीबी मेरिडियन और किडनी मेरिडियन महत्वपूर्ण हो गई। और स्प्लीन मेरिडियन भी जा रही है उसी बगल में, आप याद करिए। तो स्प्लीन मेरिडियन और लीवर के वो सब पॉइंट 11, 12, 13, 14 स्प्लीन के आप देखिएगा, और यूबी के मेरिडियन के बैक में होने की वजह से 31, 32, 33, 34, 35 वो महत्वपूर्ण हो गए। और एसपी मेरिडियन 11, 12, 13, 14 लीवर की भी देखिए यही मिलेगी, किडनी की भी यही मिलेगी पॉइंट, क्योंकि सब नीचे से आ रही है ऊपर, तो वो सब पॉइंट मोर और लेस 9, 10 नीचे आएगा, 10 के बाद 11, 12, 13, 14 वो सब महत्वपूर्ण हो गए। किसके लिए? गोनेडल एरिया के लिए, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स। ऐसे हम लोगों को ऐसे पढ़ना है, ऐसे समझना है। पॉइंट देखिए, आपको लग रहा कि गोनेडल एरिया में कोई प्रॉब्लम है, पढ़िए तो पॉइंट कौन कौन से हैं। तो जैसे अभी धनंजय सिंह ने कहा कि आप कोई वहां पर पॉइंट देखेंगे तो उसके आसपास अगर आपको कुछ नहीं आपको समझ में आ रहा, आप 4-5 पॉइंट भी लोकल में लगा दोगे सबके मेरिडियन के, तो आपको लाभ तो कुछ न कुछ मिल ही जाएगा, नहीं मालूम कुछ भी, क्योंकि वो इस एरिया कंट्रोल कर रहा है लोकल पॉइंट से। तो हम लोग अभी इस विषय को यहाँ पर समाप्त करते हैं, और जो खेमका सर का सपना है वो कैसे पूरा होगा, हम ज्ञान का विनिमय करें, ज्ञान को ट्रांसफर करें एक दूसरे के बीच में, जितना बढ़ाएंगे। जैसे ये पॉइंट आपको है, अगर आप ये डिस्कस करोगे जब करें ये मेरिडियन कैसी है, तो आपको दिमाग में अपने आप आता रहेगा। जैसे अभी संजय जी ने कहा, संजय सिन्हा ने प्रश्न किया था कि वेसल और मेरिडियन है, बहुत बढ़िया पॉइंट, इसलिए बढ़िया पॉइंट है कि समझ में तो आया कि वेसल इसका नाम क्यों पड़ा, क्यों इसको मेरिडियन नहीं कहते। मेरिडियन से ये शक्तिशाली है, इसमें अधिक वो है, तो अल्टीमेटली ये भी ऊर्जा का भंडार है। तो इसमें आप इसलिए जो वेसल पर ट्रीटमेंट जब भी होगा तो आपका अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। और आगे चल के जब हम लोग पढ़ेंगे सेमेस्टर 4 में, तो हम लोग पाएंगे कि 8 हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल है, उनमें ऊर्जा अधिक है, तो जब उनमें ट्रीटमेंट करेंगे तो वो अधिक कारगर होगा। तो धीरे धीरे हम लोग समझते रहेंगे, तो हम लोग इसको प्रसारित करें और खेमका सर के सपनों को पूरा करें। कौन सा सपना है? ईच वन, रीच वन, ईच वन, ट्रीट वन, ईच वन, टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ 2 मिनट का विश्राम, फिर हम लोग आगे मिलते हैं। एक ही पाठक है, जिन्होंने